अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मैं 5 बिज़नेस आइडियाज़ बताऊंगा। आप ये मिसाल समझ लें कि आपका जो किसी ने अगर बिज़नेस नहीं किया या लॉस हो रहा है, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी इस वीडियो से। आपने कभी फुटबॉलर को देखा फुटबॉल खेलते हुए? जब फुटबॉलर गेम करता है या फुटबॉल को लेकर जा रहा होता है गोल की तरफ, उसको कई दफ़ा वो गिरता भी है और उसे चोट भी लगती है और फिर वो खड़ा होता है, फिर वो अपने गोल की तरफ भागता है और बॉल को लेकर भागता है। उसको 11 के 11 खिलाड़ी उसकी मज़ाहमत करते हैं, रोकते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम 3-4 खिलाड़ियों से लड़ रहा होता है और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है और वो 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद बिलाखिर कामयाब हो जाता है और गोल करने में कामयाब हो जाता है। और उस वक्त उसकी जो खुशी होती है ना, वो देखने वाली होती है कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो उसकी जो अचीवमेंट है, जो उसके माइंड ने उसको सिखाया था या जो वो करना चाह रहा था, वो उसे मिल चुका होता है। असल में वो चोट लगने के बावजूद क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि उसके माइंड में एक बात उसने अपने माइंड में डाल दी है कि मैंने ये गोल करना, एक मकसद उसको मिल गया है, एक मकसद की तरफ वो दौड़ रहा होता है। ऐसे ही जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपका उस बिजनेस या कारोबार से इश्क कितना है, उसको हासिल करने का मकसद या गोल कितना है आपका, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, दयानतदारी और ईमानदारी आप कितनी करते हैं। मकसद कहने का ये है कि अगर आप कस्टमर पर किसी भी आप बड़ी कंपनियां आप देखेंगे, नेस्ले है या कोई भी यूनिलीवर है, उनका जब ट्रस्ट कस्टमर पर होता है, वो कस्टमर जो ट्रस्ट हासिल कर लेते हैं कस्टमर का, उसके बाद वो अपना बिजनेस आराम से चलाते हैं। आपको मैं मिसाल दे दूं कि नेस्ले में मेरा एक दोस्त काम करता है कि उसने बताया कि यार एक दफ़ा ऐसे हुआ कि इन्होंने जूस के डब्बे बनाए और जूस के डब्बे में किसी एक में कोई मसला हो गया, मतलब कि वो ख़राब हो गया, जो भी प्रॉब्लम हो गई। यकीन करें कि उन्होंने वो जितना माल भेजा था वो सारा मंगवा लिया वापस। किस वजह से? कि हमारी साख ना ख़राब हो, हमारा मेयार ना ख़राब हो। तो ये 2-3 चीज़ें, आपका जो मेयार है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको 5 ऐसे बिज़नेस के आइडियाज़ देता हूँ जो अगर आप करेंगे ना, आपको कभी ज़िंदगी में लॉस नहीं होगा, बशर्ते कि आप उसको इश्क समझ के अपनी मोहब्बत से। ये फुटबॉलर वाली मिसाल आपने दिमाग में रखनी है कि आप गिरें, बार बार गिरें, फिर स्टैंड हो, फिर गिरें, फिर स्टैंड हो, और आप यकीन करें 1-2 साल के बाद रिश्तेदारों में, अपने महल्ले में, अपने मुआशरे में एक अच्छे मुकाम पर होंगे। सबसे पहला बिजनेस, किसी भी जगह शहर में अगर आपके पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी है, प्लाट है, मेन ऐसी जगह पर जहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह या कोई ऐसी वैसी जगह, आप वहाँ पर कार पार्किंग का बिजनेस कर सकते हैं। कार पार्किंग का बिजनेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छी खासी अर्निंग इसमें कर सकते हैं। और साथ ही कार पार्किंग के आप कार वॉशिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। ये कार वॉशिंग, आपको पता है कि हज़ारों लाखों में कारें होती हैं, और जब ये कार्स वगैरह इन्होंने ख़राब भी होना होता है, गंदी भी होना होता है, यकीन करें 1-2 बंदा आप रखें और उनको कमीशन पे रखें या दिहाड़ी पे रखें, आप बेहतरीन इनकम कर सकते हैं कार वॉशिंग से। मेरे करीब ऐसी मिसालें हैं जिनको मैं बखूबी जानता हूं कि वो गरीब थे और कर्ज वगैरह ले रहे थे और उन्होंने कार का बिज़नेस किया, वॉशिंग का, मोटरसाइकिल वॉशिंग का बिज़नेस किया, और वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। और दूसरा जो अहम बिज़नेस है, मैं आपको इन 5 बिज़नेस में से ये दोस्तों मैं आपको ये बात बावर करवा दूं कि जो लास्ट वाला बिज़नेस है ना, वो मेरा फेवरेट है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना, और लास्ट वाला बिज़नेस मेरा फेवरेट है और उसमें वाकई में ही बहुत कमाल का बिज़नेस आइडिया है वो। दूसरा बिजनेस आइडिया दोस्तों क्लॉथ बिजनेस है। क्लॉथ बिजनेस में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बच्चों की वैरायटीज़ है, लेडीज़ की वैरायटी है, मेन की वैरायटी है। आपको पता है कि दुनिया में कितनी आबादी है और हर शख्स कपड़े पहनता है, और आजकल का जो ट्रेंड है, कभी शादी आ गई, कभी कोई खुशी आ गई, कभी भतीजे की सालगिरह आ गई, कभी क्या आ गई, हर बंदा जो कपड़े पहनता है, और आजकल फैशन का दौर है दोस्तों। और मैं कहता हूं कि क्लॉथ बिजनेस में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने पर्दा ही बहुत रखा हुआ है। और अगर आप क्लॉथ बिजनेस कहीं पर भी शहर में छोटा मोटा फट्टा ही लगा लेते हैं और बच्चों की वैरायटी रख लेते हैं, तो आपको एक पीस में 200 से 250 रुपये आराम से बच जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप महीने के 60 से 70 हज़ार आराम से कमा लेंगे। इतना अच्छा बिजनेस है ये, यकीन करें, क्योंकि बच्चों की इतनी वैरायटीज़ है इसमें, बच्चों की आप सिर्फ एक फट्टा या रेहड़ी पे भी रख लेंगे तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे, बशर्ते कि आप दयानतदारी और ईमानदारी से काम करें। आप अगर 7-8 घंटे भी काम करेंगे तो आपको अच्छी रोज़ी मिल जाएगी। और जो तीसरा बिजनेस आइडिया, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस आइडिया है। ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस आइडिया। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, यकीन जाने आप, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जिनके पास शेव के पैसे नहीं होते थे, शेव करवाने के पैसे नहीं होते थे, उन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया और आज उनके पास गाड़ी है और माशाल्लाह वो अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ। 1-2 टाउन में उन्होंने अपने कमीशन मुकर्रर किया और 2% के साथ उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को जो सेल करवाने में मदद की, दोस्तों के पास उठ बैठ
बैठ के टाइम किया, ना गपशप की। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि उनको बेहतरीन मुनाफा हुआ। मैं आपको बता नहीं सकता कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में कितना अच्छा मुनाफा होता है। एक मेरा दोस्त है और उसके मामू जो ना वो बिज़नेस फोटोग्राफी का काम करते थे ना, तो उनको इतनी इनकम नहीं होती थी, 2-3 लड़के भी रखे हुए थे। उनका मकान मेन बाज़ार में था, उन्होंने वो मकान बेच दिया। बेचने के बाद उन्होंने 2 प्लाट लिए, एक मकान हल्का फुल्का बना लिया और उस पर मकान बराए फ़रोख्त लिख दिया। और वो यकीन करें उनके पास 5-6 साल के बाद 8-9 मकान हो गए और अच्छी लाइफ गुजारे हैं। वो बताता मेरा दोस्त के मामू शादी में हो, कहीं भी हो, पार्टी आती है तो फ़ोन कहते हैं कि यार कल बुला लेना, और कार्टन पहन के फिरते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त बिजनेस है, बशर्ते कि आप इसमें अब फ्रॉडिये लोगों से बचें और मोहतात होकर करें और अच्छे तरीके से। अगर आपके पास 10-15 लाख रुपए भी हैं तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कभी भी कम नहीं होगी। आपने जितने में खरीदी है उससे फालतू में ही बिकेगी इंशाअल्लाह। चौथा बिजनेस आइडिया मसाला जात वगैरह। आपने देखा होगा कि हर घर की ज़रूरियात है मसाला जात, और हर घर में इस वक्त मसाला जात वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लाल मिर्चें, गरम मसाला वगैरह ये पैकेट बनाएं और बेहतरीन 1 नंबर चीज़ आप खुद बनाएं। आप अगर मार्केट में पता करेंगे तो यकीन करें इनका इतना अच्छा बिजनेस है कि पूछना। और आप ये जाकर दुकानों पर दें, आपका नाम लेकर लोग तलब करें, इस तरह का मयार होना चाहिए। शुरू में आप थोड़ा सा प्रॉफिट कम रख लें, आप मार्केट में जाएंगे, आप अपने मसाला जात वगैरह, बाद में आप लड़के भी रख सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है मसाला जात वगैरह का, और हर घर की ज़रूरियात है मसाला जात। और जो मेरा आखिरी और फेवरेट बिजनेस है, ये ऑनलाइन मोबाइल शॉप खोल लें आप। इसमें क्लॉथ का बिजनेस भी कर सकते हैं ऑनलाइन आप, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में। मेरा एक दोस्त है, वो यकीन करें ट्राई कर रहा था जॉब की, कभी इधर उसका बेटा ना कभी इधर ट्राई कर रहा था, कभी उधर। उसने क्लॉथ का बिजनेस या ऐसे ऑनलाइन मोबाइल शॉप का बिजनेस किया, और आज वो यकीन करें बेहतरीन लाइफ जी रहा। और क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आपका ट्रस्ट होता है। अगर दराज होलसेलर खोले या अमेजोन पे, आप कहीं पर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आपने जो कस्टमर से, आप अगर कस्टमर को जो चीज़ दिखा रहे हैं, आप कस्टमर को वो चीज़ देंगे, कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। और ट्रस्ट होने के बाद कस्टमर हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रोडक्ट देखकर आपका प्रोडक्ट खरीदना। सबसे बड़ी बात ईमानदारी और दयानतदारी की है। कुछ लोग करते हैं चालाकी, कुछ लोग करते हैं बेईमानी। वो कुछ देर के लिए तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वो एकदम धड़म से नीचे गिरते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। बिजनेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सच बात करें। आप 2 रुपये कम मुनाफा ले लें, लेकिन ईमानदारी से अपना बिजनेस करें। अगर दोस्तों किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया, इनमें से एक बिजनेस आइडिया भी अगर आप चाहते हैं करें ईमानदारी से, और फुटबॉलर वाली मिसाल दिमाग में रखें, तो आप लाजमी कामयाब होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।